नमस्ते मित्रों। अभी गुर्जर राजपूत विवाद चल रहा है और इस पक्ष में हमने भी अपना एक मंतव्य रखा था सनातन के अनुसार कि जन्म से कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य नहीं होता, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः। और मनुस्मृति में एक चीज़ और बात आई है कि मनुस्मृति में मिलावट बहुत है, तो सच्चाई को पहचाने कैसे। हम खुद को बारंबार सच्चा मनुवादी कहते हैं। सच्चा मनुवादी, पाखंडी नहीं, मिलावटखोर नहीं। हम कभी मनुस्मृति में मिलावट का समर्थन नहीं करते। तो मनुस्मृति में एक मंत्र आता है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि धर्म का मूल वेद है। और वेद कहता है मनुर्भव, हे मानव तू मानव बन। और मानव के अंदर है चतुर्वर्ण व्यवस्था। ये जो सनातन है ना, ये मानवों का धर्म है। जो मानव बन चुके हैं, चोर उचक्के नीच अमानवीय लोगों का तो है ही नहीं, तो जो मानव है उनका है। और इसीलिए इसी आधार पर हम खुद को बारंबार सच्चा मनुवादी कहते हैं। सच्चा सनातनी, सच्चा मनुवादी, जो कभी भी मनुस्मृति में मिलावट को स्वीकार नहीं करता। और मिलावट के मंत्रों को अगर पहचानना है तो इसी को जानिए, वेदो अखिलो धर्म मूलम। और वेद कहता है मनुर्भव। और फिर मनुस्मृति बता दिया धर्म के लक्षण, धृति क्षमा दमवस्ते शौचेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो मनुस्मृति धर्म के ऐसे लक्षण बताती है, भला उसके विपरीत जो मंत्र हैं उनको समझने में विद्वानों को कितनी देर लगेगी कि ये तो मिलावट है। किसी ने धन लेकर के या किसी के गर्दन पर तलवार रखी होगी इसलिए उसने मिला दिया। अरे विद्वानों, अकबर ने अपने काल में आलोपनिषद ग्रंथ लिखवाया था, किसी ब्राह्मण से लिखवाया होगा, या तो धन दिया होगा या तलवार गर्दन पर रखी होगी। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो कुछ राजपूत भाई हमको गाली दे रहे हैं, तो कुछ सराहना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजपूत जन्म से क्षत्रिय। जन्म से कोई क्षत्रिय होता ही नहीं है, तो तुम कैसे हो जाओगे। और ऐसा अगर तुम कह रहे हो तो तुम सनातन का अपमान कर रहे हो, क्योंकि इस देश में क्षत्रियों की कभी कमी नहीं रही। अरे सबसे बड़े क्षत्रिय तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मेहतर समाज के लोग हैं, जिन्होंने इस्लाम की एक भी चीज़ को, एक भी धारा को अपने में नहीं अपनाया। हर्षचरित पढ़िए, मेहतर एक पद है। राजा भोज का काल देखिए अलबरूनी को, मेहतर एक पद है। गांव का सबसे बड़ा अधिकारी मेहतर होता है। वो अधिकारी जिसने जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर खुद को क्षत्रिय बनाए रखा। उसने मान सम्मान यश धन जमीन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। इस्लाम की किसी भी परंपरा को नहीं अपनाया। क्षत्रिय तो वो है। चलो ठीक है, आगे इस विषय पे बात करते हैं। हमारे कुछ विद्वानों से प्रश्न थे, कुछ प्रश्न, क्या आपके पास इनका जवाब है? अगर जवाब है तो हमें कमेंट में दीजिएगा। ऐसा क्या कारण है इस देश में लाखों मंदिर हैं, करोड़ों पुजारी हैं, करोड़ों साधु हैं, करोड़ों ब्राह्मण हैं, फिर भी कोई सनातन धर्मी हिंदू अपने धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं जानता? कारण क्या है, क्यों नहीं जानता? ऐसा क्या कारण है कि हम भारतवर्षी 1300 वर्षों से क्यों हार रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व लाखों वर्षों तक हमें कोई क्यों नहीं हरा पाया? लाखों वर्षों तक हम किसी से नहीं हारे हैं, 13 वर्षों से लगातार। चाहे वो यूनान का सिकंदर हो, वो नहीं हरा पाया, चाहे हूण हो या फिर यवन शक हो। हूणों को पहली बार पराजित किया गया स्कंदगुप्त के द्वारा। ऐसा क्या है? और बाद में हूण अपने सनातनी ही बन गए। कारण क्या है? अच्छा तो ये बताओ, आर्य कौन है, कौन थे? क्या आर्य बाहर से आए थे या उनकी उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई? क्या आर्य का संबंध रक्त से है? मेरा ये प्रश्न है, क्या आर्य का संबंध रक्त से है या विचार से? अगर रक्त से है तो हनुमान जी कौन है, कौन थे, और उन्हें राम से ज़्यादा क्यों पूजा जाता है इस भारतवर्ष में? अगर हनुमान का आर्य संबंध विचार पर आधारित है तो भी जो व्यक्ति आर्य विचारों वाला है वो आर्य क्यों नहीं? अगर हनुमान जी का संबंध रक्त से तो आर्य नहीं है, विचारों से है। और विचारों से है तो सभी जो भी आर्य हैं वो भी आर्य ही हैं, क्योंकि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ।
क्या सनातन धर्मी हिंदू ही आर्य कहलाते हैं? जब राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, तो आज के सनातन धर्मी हिंदू आर्य है या नहीं? जब राम आर्य हैं, कृष्ण आर्य हैं, तो बाकी सनातनी आर्य हैं या नहीं? ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। धर्म क्या है? ये भी कटु प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। और धर्म किसे कहते हैं? एक आदमी बोलता था मैं फलाना धर्मी हूँ, फलाना धर्मी हूँ, है। कुछ मुसलमान बोलते हैं कि हमारा इस्लाम धर्म है, कुछ क्रिश्चियन बोलते हैं। अरे धर्म ये नहीं है, लेकिन धर्म है क्या? सनातनी कितना जानते हैं धर्म के बारे में? बताइए और जवाब दीजिए। बहुत कमेंट फेंक रहे थे ना, धमकी दे रहे थे मारने की, कुछ कई तरीके से दे रहे थे। तो भाइयों, ये सिर तो सनातन के लिए कट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनातनी जब धर्म के लिए मरता है तो मृत्यु को वर्ण करता है। हाँ, विद्वानों का काम है अपने विवेक से जवाब देना, प्रश्न रखना और उत्तर पाना। जैसे कि अभी भीम आर्मी का मैटर हुआ, या तो वो साजिश रही या किसी मूर्ख ने गोली चलाई। अरे विद्वानों को जवाब देना विद्वानों का काम है, गोली से विचार नहीं मरते मूर्खों को। इसलिए अगर तुम्हारी लड़ाई कहीं गोली से तो गोली चलाओ, लेकिन जब विचारों की लड़ाई है तो विचार वालों को आगे आने दो, ठीक है। उसके लिए बहुत विचारक हैं भारत में, कमी नहीं है विचारकों की। अच्छा, तो ये बताओ हमारे धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके बारे में आप क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? हमारे धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? बताइए। और इससे भी एक बड़ा प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त। मनुस्मृति को बुरा भी और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी क्यों कहा जाता है? सबसे विवादित ग्रंथ है मनुस्मृति। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया। आर्य समाज मनुस्मृति को लेके चलता है। और जो पाखंडी हैं, जो पाखंडी और खुद को ब्राह्मण्स कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण का गुण कर्म स्वभाव का कोई गुण नहीं है, वो मनुस्मृति के विषय पे मौन हो जाते हैं। न तो उसकी अच्छाई बताएंगे न उसकी बुराई, क्योंकि अगर उसकी अच्छाई बताएंगे तो अब तक उन्होंने जो बुराई फैलाई है उनके लिए जूते खाने के समान हो जाती है, और बुराई बताएंगे तो आज का माहौल उनको फिर उत्तर देने के लिए, फिर जूते खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो उस पर रिसर्च ही नहीं करना चाहते, उसकी सच्चाई को सामने ही नहीं रखना चाहते। और जो मनुस्मृति की सच्चाई नहीं रख सकता सामने, उस पर बात नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्राह्मण के भेष में छुपा हुआ भेड़िया हो सकता है, ये स्पष्ट है। क्या कारण है कि आज का ब्राह्मण वर्ग, जो खुद को ब्राह्मण कहता है जन्म के आधार पर, मनुस्मृति पे गाली तो खा लेता है परंतु जवाब नहीं देता? जानते हो, मनुवादी कह के मायावती जी से लेके अब तक गाली पड़ रही हैं, कोई भी ब्राह्मण उस पर जवाब क्यों नहीं दे पाता? ये हमारा कटु प्रश्न है। अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए ना। क्या सनातन धर्म ही विश्व का एकमात्र सच्चा और सर्वश्रेष्ठ धर्म है? क्या सनातन ही विश्व का एकमात्र सच्चा और सर्वश्रेष्ठ धर्म है? अगर है तो उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? अगर सच्चा है तो शुद्ध स्वरूप क्या है? सनातन में छुआछूत नहीं है, जातिवाद नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य तो चांडाल को गुरु बनाते उसके पैर छूते हैं, लेकिन आज ये सबसे ज़्यादा सनातन में ही है। अगर है तो इसका शुद्ध रूप क्या है? फिर भाई ये तो श्रेष्ठता नहीं है ना, मानव मानव से भेद कर रहा है, तो ये श्रेष्ठता कहाँ हुई? तो फिर श्रेष्ठ है तो शुद्ध रूप क्या है? जैसे राम है, किसी से भेद नहीं करते हैं। रामायण में आप जब तक राम को, हमारे आचार्य जी थे ग्रामदूरा से, नाम था उनका स्वामी श्रद्धानंद जी, तो उन्होंने उनकी मृत्यु से 3 साल पहले उनका हम पर बड़ा स्नेह रहा, तो वो क्या कि एक प्रश्न करते थे, वो प्रश्न करते थे कि रामायण पढ़िए, राम क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, अब वेद को देखिए कि वेद क्या कह रहा है। तो जहाँ पर भी राम वेद के अनुकूल हैं वहीं पर रामायण सत्य है, और जहाँ वेद विरुद्ध है वहाँ रामायण में मिलावट है। तो इस उनके आशीर्वाद से, उनके इस ज्ञान से हमने ये पाया कि जहाँ राम चर्चा करके अपना फैसला करते हैं वहीं तक रामायण सत्य है। जब राम पर दूसरों के फैसले थोपे जाते हैं वो मिलावट है। तो ऐसे पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम और उनके फैसलों को भी प्रणाम जो राम जी ने किए हैं। और जहाँ रामायण में दूसरे लोगों ने अपने फैसले डाल दिए, राम के ऊपर डाल दिया, वो तो मिलावट है। दूसरा, एक कटु प्रश्न किया था हमारे उन्हीं आचार्य जी ने, ग्रामदूरा के श्रद्धानंद जी, धर्म का विज्ञान से और विज्ञान का धर्म से क्या संबंध है?
धर्म का विज्ञान से और विज्ञान का धर्म से क्या संबंध है? अच्छा तो ये बताइए, रामायण और महाभारत में मंदिरों का उल्लेख क्यों नहीं है? रामायण और महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उसमें मंदिरों का उल्लेख क्यों नहीं है? अच्छा, एक और कटु प्रश्न जिसने राजपूत समाज को बर्बाद कर दिया, और आज भी इतने आरोप लगते हैं राजपूतों पे, और इसी आधार पर राजपूतों को कहा जाता है कि क्षत्रिय नहीं है। कारण क्या है कि राजपूतों में जो सती प्रथा आई, तो राजा भोज की मृत्यु के बाद में जो कालखंड है, राजपूतों से शास्त्र छीन लिए गए, राजपूतों को सिर्फ शस्त्र पर आधारित कर दिया। और क्षत्रिय की निशानी है शस्त्र और शास्त्र में पारंगत, क्योंकि जो क्षत्रिय न्याय नहीं कर सकेगा वो शास्त्र में नहीं देखेगा, तो सत्य को पहचानेगा कैसे? धर्म क्या है उसको जानेगा कैसे? और शास्त्र विहीन शस्त्र से सुसज्जित योद्धा अंधा होता है, वो किधर तलवार चला दे कोई पता नहीं। जैसे राजा भोज हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों से सुसज्जित, वो क्षत्रिय हैं। शिवाजी महाराज हैं, शस्त्र और शास्त्र, भले ही उन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़े लेकिन शास्त्रों का ज्ञान लिया। और शिवाजी महाराज के तो जो मंत्रिमंडल है उसमें एक पंडित राव का पद है, और उस पद की एक खासियत थी कि जो लोग सनातनी को छोड़ करके इस्लाम में चले गए या पुर्तगालियों ने क्रिश्चियन बना दिया था उनको, अगर वो फिर से वापस आना चाहते थे तो उनके लिए खुला रास्ता था, और पंडित राव का काम उनको फिर से वापस लाना था। तो सती प्रथा रूपी बुराई हमारे सनातन धर्म में कब आई? जिसे राजपूत काल में धर्म ही मान लिया जाता है कि सती होना ही धर्म है, ये बुराई कब आई और कब खत्म हुई? क्या आदिकाल से थी? तो महाभारत काल, रामायण काल और चाणक्य काल में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में बौद्ध धर्म की कौन कौन सी बुराई और अच्छाई शामिल हुई और कब हुई? इस प्रश्न का जवाब है आपके पास। प्रश्न मेरे ज़्यादातर है विद्वानों से हैं, और जो भी विद्वान हो, कोई समाज का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सनातनी है, जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं। तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है, तर्क का जवाब गोली से नहीं, क्योंकि गोली से देने वाला मूर्ख होता है। बना दिया ना आपने उस रावण को हीरो, गोली से जवाब दे करके, जिस किसी ने भी दिया, या तो वो षड्यंत्र हो सकता है, अपने आप भी चलवाई हो सकती है, या हम कुछ लोगों की मूर्खता। जब वैदिक सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 5वां वर्ण अछूत कहाँ से आया? जब 4 वर्ण है तो अछूत कहाँ से आया? क्यों, कैसे और कब बना अछूत? आदि शंकराचार्य तो चांडाल जी को गुरु बनाते हैं, चांडाल को, उनके पैर छूते हैं, तो अछूत कहाँ से आया? क्योंकि आदि शंकराचार्य के काल में सनातन में अछूत है ही नहीं। जवाब दें, क्या आप सनातनी हैं? क्या आप सनातनी हिंदू हैं, या आप उसी धर्म को मानते हैं जिसे श्री राम और श्री कृष्ण मानते थे? अगर आप सनातनी हैं तो क्या आप उसी धर्म को मान रहे हैं, या सिर्फ नाम ले रहे हैं? जिसे राम मानते थे, श्री राम मानते थे, पुरुषोत्तम श्री राम जिस धर्म को मानते थे, हैं, योगी राज श्री कृष्ण जिस धर्म को मानते थे, क्या आप भी उसी को मानते हैं, या सिर्फ नाम लेते और मानते कुछ और हैं? आप अपने धर्म के बारे में क्या जानते हैं? आप अपने बारे में बहुत जानेंगे, जाति के बारे में बहुत जानेंगे, लेकिन आप अपने धर्म के बारे में क्या जानते हैं? अगर है आपके पास जवाब तो दीजिए हमारे इन प्रश्नों का उत्तर, फिर मानेंगे हम आपको ज्ञानी। तलवार की धमकी देना, मारने की धमकी देना बहुत आसान काम है। अरे गुंडे मवाली तो करते ही रहते हैं, चोर उचक्के करते ही रहते हैं। अगर विद्वान हो और क्षत्रिय हो तो जवाब दीजिए इस बातों का। अपने शस्त्र के साथ में शास्त्र की आंखों को भी खोलिए, क्योंकि जो शास्त्र में पारंगत है और शस्त्र में